दो बड़े मैनिफेस्टेशन गुरुज निवील और डॉक्टर जो डिस्पेंजा दुनिया भर में लाखों लोगों की लाइफ बदल चुके हैं मैनिफेस्टेशन के थ्रू। लेकिन जो उनकी टेक्निक्स हैं ना, वो एक दूसरे से पूरी तरह ऑपोजिट हैं, लेकिन दोनों की ही टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। देखिए, नेविल जो हैं वो कहते हैं कि बस इमेजिन करो और वो हकीकत बन जाएगा। नेविल की पूरी मैनिफेस्टेशन स्ट्रैटेजी लॉ ऑफ अजम्पशन की तरफ है। वहीं जो डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं कि रियलिटी बदलनी है तो पहले अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो। मुझे लगता है कि डॉक्टर जो थोड़ा इंटरनल प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। लेकिन अब असली सवाल ये है कि इनमें से कौन सी टेक्निक सच में काम करती है, और अगर आपको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए मैनिफेस्टेशन में तो आपको कौन सी टेक्निक, कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ अपने पर्सनल एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि मैंने इन दोनों टेक्निक्स को खुद पर अप्लाई किया एक ऐसी चैलेंजिंग विश, एक ऐसी चैलेंजिंग मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए जो शायद मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है, और वो है मेरी प्रेगनेंसी, मेरा बेबी। सो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया था 2022 में। मेरी एक्चुअली पहली प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं रही थी, और जब मैंने कुछ टाइम के बाद दोबारा कंसीव किया, ऑटोमेटिकली उसमें रिस्क के जो चांसेस थे वो ज़्यादा हो गए थे। एंड बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस आई वॉज नॉट फीलिंग वेल फिजिकली एंड मेंटली टू। इनफैक्ट मेरे डॉक्टर ने भी मुझे बोल दिया था कि जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके चांसेस कम हैं और आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होएगा, आपको प्रिपेयर करना रहेगा खुद को। उन्होंने मुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि मुझे बहुत ही ज़्यादा हालातों से रूबरू कराने के लिए स्ट्रिक्टली बोला था कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना होगा। ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी तो दूर की बात है, मुझे ये भी मुश्किल लग रहा था कि ये प्रेगनेंसी 9 मंथ्स तक चल भी पाएगी या फिर नहीं। तो अब सवाल ये था कि मैं हेल्दी नॉर्मल प्रेगनेंसी और नॉर्मल डिलीवरी कैसे मैनिफेस्ट करूं, जबकि रियलिटी में ये बहुत चैलेंजिंग और रिस्की होने वाली थी मेरे लिए, क्योंकि डॉक्टर्स का भी यही कहना था। और यहीं से मेरा मैनिफेस्टेशन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसी खोज में जब मैंने देखा तो मुझे नेविल गॉडार्ड की अजम्पशन मैनिफेस्टेशन और डॉक्टर जो डिस्पेंजा की जो एनर्जी रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं मैनिफेस्टेशन को लेकर, वो मैं उनसे रूबरू हुई और मैंने उन्हें आजमाया। दोनों ही मैनिफेस्टेशन के बारे में सिखाते हैं, लेकिन उनके तरीकों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जिस टेक्निक से जो रिजल्ट आए, उन्होंने मुझे मैनिफेस्टेशन में और आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन दी। नेविल और डॉक्टर जो दो अलग अलग मैनिफेस्टेशन स्टाइल से काम करते हैं। अगर मैनिफेस्टेशन की बात करें तो जो नेविल हैं और जो डॉक्टर जो हैं, दोनों ही बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन उनकी अप्रोच पूरी तरह से अलग है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। नेविल का मानना है कि जो भी आप सच मान लेते हैं वो ही आपकी हकीकत बन जाता है। यानी कि अगर आप अपने मन में कोई चीज़ इतनी स्ट्रांगली इमेजिन कर सकते हो कि वो सच जैसी लगे, तो वो आपकी ज़िंदगी में हकीकत बनकर आ जाएगी। तो उन्होंने लॉ ऑफ अजम्पशन को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया, वो उसके बहुत ज़्यादा फेवर में थे। उनकी सबसे फेमस टेक्निक थी फीलिंग इज़ द सीक्रेट, जिसमें वो कहते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा होते हुए फील भी करना होगा। जितना ज़्यादा गहरा फील करोगे ना, उतना जल्दी वो हकीकत बनेगा, ये नेविल का कहना था। अब हम बात करते हैं डॉक्टर जो की। उनका तरीका पूरी तरह से साइंस बेस्ड है। वो एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं और एक रिसर्चर भी हैं, और उनका कहना है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना है, मनचाही चीज़ें पानी है, तो आपको अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपनी एनर्जी को रीप्रोग्राम करना होगा। ये डॉक्टर जो कहते हैं। उनका कहना है कि आप जब तक अपनी पुरानी सोच और फीलिंग्स को नहीं बदलोगे ना, तब तक आपकी जो रियलिटी है उसमें कुछ भी नहीं बदल पाएगा। वो मैनिफेस्टेशन को सिर्फ सोचने की चीज़ नहीं मानते, बल्कि मेडिटेशन और ब्रेन रिवायरिंग के ज़रिए अपनी नई रियलिटी क्रिएट करने की बात करते हैं। तो डॉक्टर जो का बहुत ज़्यादा जो जोर है वो मेडिटेशन पर है और अपने फीलिंग्स को रिवायर करने पर है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बस इमेजिन करने से सब कुछ पॉसिबल है, या आपको अपनी एनर्जी और ब्रेन केमिस्ट्री को भी बदलना पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो नेविल हैं उनकी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो कैसे काम करती है। नेविल का जो पूरा फंडा है वो ये है कि अगर आप किसी चीज़ को अपने दिमाग में साफ साफ देख सकते हो, उसे फील कर सकते हो,
तो वो आपकी असली ज़िंदगी में भी आ जाएगा। उन्होंने मैनिफेस्टेशन के लिए लॉ ऑफ अजम्पशन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, जिसका मतलब है कि जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसे पहले से ही सच मान लो। लेकिन सिर्फ मान लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अंदर से बिलीव नहीं करते और इमोशनली उस फीलिंग से कनेक्ट नहीं होते तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने फीलिंग इज़ द सीक्रेट बोला। उसमें उन्होंने बताया कि मैनिफेस्टेशन तभी होता है जब आप उसे इतनी गहराई से महसूस कर सको कि वो आपकी रियलिटी बन जाए। उनकी विजुअलाइजेशन टेक्निक में यही था कि हर रात सोने से पहले अपनी इच्छा को पूरा होता हुआ फील करो, उसमें डूब जाओ। और मैंने इसे अपनी प्रेगनेंसी में अप्लाई किया। इस पर्टिकुलर बात को मैंने हर रात अपनी नॉर्मल डिलीवरी को इमेजिन करना शुरू किया। मैंने खुद को हॉस्पिटल में देखा, डॉक्टर के चेहरे की मुस्कुराहट देखी, अपने परिवार के चेहरे पर खुशी देखी, अपने बेबी को अपनी गोद में लिया। मैं इसे हर दिन फील कर रही थी जैसे ये पहले से ही सच हो। मैं जितना ज़्यादा इसे महसूस कर रही थी उतना ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है। तो अब बात आती है कि क्या नेविल का ये मेथड काम करता है। ये मेथड उनका काम तो करता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। मेरा जो लॉजिकल माइंड है ना, वो बार बार डाउट कर रहा था। जब डॉक्टर कह रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल है, तो मेरे दिमाग में ये ही सवाल घूम रहा था कि क्या ये सच में संभव है। यही नेविल की टेक्निक की सबसे बड़ी मुझे लगता है चैलेंज है कि आपको 100% फेथ और इमोशन चाहिए, लेकिन अगर अंदर से डाउट बना रहेगा ना तो मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो सकता है। यही वो जगह थी जहाँ पर मुझे डॉक्टर जो की मेथड ने बहुत ज़्यादा मदद करी थी, क्योंकि नेविल की बातों से फील तो हो रहा था पर बिलीव नहीं हो रहा था। जो डिस्पेंजा की मैनिफेस्टेशन टेक्निक है कि सिर्फ सोचो नहीं बल्कि अपनी एनर्जी में बदलाव लाओ। तो जो डॉक्टर जो का पूरा फंडा ये है कि आपकी बाहरी हकीकत वही होती है जो आपकी अंदरूनी एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। मतलब अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हो ना, तो बाहर की चीज़ों को बदलने की जगह पहले अपने अंदर के एनर्जी को शिफ्ट करो। उनके अकॉर्डिंग अगर आप अपने पुराने पैटर्न्स और नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ रहे तो मैनिफेस्टेशन पॉसिबल ही नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आपके इमोशंस, आपके थॉट्स सही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे तो आपकी जो डिज़ायर्ड रियलिटी है वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खिंचने लगेगी। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे अपनी प्रेगनेंसी में अप्लाई किया। बताती हूँ कैसे। इस बार मैंने सिर्फ इमेजिन नहीं किया था बल्कि अपनी पूरी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया था। नेविल की तरह सिर्फ एज्यूम करने की बजाय मैंने अपनी पूरी बॉडी और माइंड को रिप्रोग्राम करने का फैसला किया था। हर मेडिटेशन सेशन के दौरान मैंने खुद को अपनी पूरी आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट किया। ये रिप्रोग्रामिंग सिर्फ मेडिटेशन से होती है। मैं कोई डर से भरी हुई इंसान नहीं थी, मैं बस प्योर एनर्जी थी जो खुद को हील कर रही थी। मैंने अपने सेल्स को ये मैसेज दिया कि मेरा शरीर पूरी तरह से हेल्दी है, मेरी प्रेगनेंसी सेफ है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी तो कंफर्म है। जब मैं ध्यान में गहरी अवस्था में चली गई तो मैंने सिर्फ शब्द नहीं बोले, मैंने इसे फील किया जैसे ये पहले से ही हो चुका हो। देयर वॉज सम काइंड ऑफ फेथ इन मी। तो क्या अब ये मैनिफेस्टेशन का मेथड काम करता है? इस बार मुझे बार बार अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मुझे पक्का पता था कि ये हो चुका है। डॉक्टर जो पहले कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे थे वो खुद सरप्राइज थे, और जैसा मैंने मैनिफेस्ट किया था मेरी नॉर्मल डिलीवरी बिना किसी परेशानी के हुई थी। यही जो डिस्पेंजा की टेक्निक की सबसे बड़ी ताकत है। ये आपकी सोच को नहीं, आपकी पूरी रियलिटी को शिफ्ट कर देता है, क्योंकि इसमें आप मेडिटेशन को ऐड करते हैं। तो अब आप कहेंगे कि कौन सी टेक्निक ज़्यादा असरदार है? अगर आप प्रैक्टिकल कंपैरिजन करेंगे ना, तो जो नेविल का तरीका है वो थोड़ा सा आसान है, क्योंकि वो फेथ बेस्ड है, वो फीलिंग बेस्ड है। लेकिन जब माइंड में डाउट्स आते हैं ना, तो ये कमज़ोर पड़ सकता है, क्योंकि फिर आपके मन में कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट हो जाता है। और डॉक्टर जो का तरीका पूरी तरह साइंस बेस्ड है, और मेरे हिसाब से ये सस्टेनेबल इम्पैक्ट भी लाता है। लेकिन इसमें डिसिप्लिन और मेडिटेशन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक एक्सरसाइज की तरह है कि आपको हर रोज़ करनी है तो ही आपको परिणाम दिखेंगे। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको परिणाम नहीं दिखेंगे। तो डॉक्टर जो का जो तरीका है वो थोड़ा डिसिप्लिन मांगता है और बहुत सारे आपकी तरफ से एफर्ट्स भी मांगता है। नेविल लॉ ऑफ अजम्पशन को मानते हैं, जहां आपको बस विश फुलफिल्ड फील करना है
हैं, जबकि जो डिस्पेंजा का जो फोकस है वो मेडिटेशन और एनर्जी शिफ्ट पर होता है, जहां आप अपनी पुरानी कंडीशनिंग को तोड़कर एक नई रियलिटी क्रिएट करते हैं। जो लोग आसानी से फीलिंग इट रियल कर सकते हैं उनके लिए आई गेस नेविल का तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो ना, अंदर से जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो चाहते हो ना, तो जो डिस्पेंजा की डीप मेडिटेशन अप्रोच ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे लिए इन दोनों में से कौन सी टेक्निक काम आई, क्योंकि मैंने मैनिफेस्ट किया था जो मैं चाहती थी। सो मेरे लिए एक्चुअली में दोनों टेक्निक्स को मिक्स करना सबसे ज़्यादा पावरफुल और असरदार साबित हुआ। नेविल की अजम्पशन टेक्निक से मैंने अपने गोल को क्लियरली इमेजिन करना स्टार्ट किया था और उसे रियलिटी की तरह फील भी करना स्टार्ट किया था। और जो कि एनर्जी शिफ्ट मेडिटेशन से मैंने अपने अंदर के डाउट्स और नेगेटिव बिलीव्स को रिलीज किया था। और इसका फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि डॉक्टर्स को लग रहा था कि मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क होगी, लेकिन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और एनर्जी वर्क के थ्रू सब कुछ बिल्कुल स्मूथ रहा और मैंने एक बेबी बॉय को नॉर्मल डिलीवर भी किया बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। तो जैसा कि मैं कहती हूँ कि आपका मैनिफेस्टेशन विदाउट फेथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन फेथ को भी अपने अंदर जगाने के लिए आपको अपने डाउट्स ख़त्म करने हैं। तो आपको फील करना है, विजुअलाइज करना है लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू, नेविल की टेक्निक से, साथ में अपने अंदर के जो नेगेटिव बिलीव्स हैं और जो डाउट्स हैं उनको ख़त्म करना है मेडिटेशन के थ्रू। मैंने एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन का वीडियो बनाया हुआ है, वो हमारे मैनिफेस्टेशन मास्टरी कोर्स की ही एक वीडियो है। अगर आप सच में सीरियस हो अपने मैनिफेस्टेशन को सही में अपनी रियलिटी में लाने के लिए ना, तो वो आप कोर्स ज़रूर चेक करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई होप कि आपको इन दोनों मेथड्स में क्लैरिटी पता लगी होगी एंड आई होप कि आप इन दोनों मेथड्स को ट्राई करोगे सो दैट यू नो कि क्या अच्छा है आपके लिए और क्या अच्छा नहीं है। कुछ भी चीज़ ट्राई करने से पहले उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। कुछ आप यहाँ से सुनते हैं, कुछ वहाँ से सुनते हैं और अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो आपका माइंड जो है वो और कंफ्यूज हो जाता है। सो वाई टू कॉम्प्लिकेट द ऑलरेडी कंफ्यूज्ड माइंड। इसीलिए सिंपली आप दोनों टेक्निक्स को एक एक बार ट्राई करो। 3 वीक्स के लिए एक टेक्निक ट्राई करो, 3 वीक्स के लिए दूसरी टेक्निक ट्राई करो और जो आपको बेटर लगती है उसमें आप आगे बढ़ो। आई विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। दिस इज अक्षिता साइनिंग ऑफ।